गजबपुर शहर अपने नाम की तरह ही गजब था। यहाँ की बसों के ब्रेक ड्राइवर की मर्जी से लगते थे। ट्रैफिक सिग्नल पर लाल पीला हरा रंग एक साथ जलता था और नगर निगम वाले गड्ढों को सड़कों से ज़्यादा सजाकर रखते थे। यहाँ के लोग भी किसी सर्कस के कलाकारों से कम नहीं थे। गजबपुर में हर गली में एक गड्ढा होता था और हर गड्ढे की अपनी कहानी। मोहल्ला रामनगर चौक का गड्ढा तो पूरे शहर का वीआईपी गड्ढा था। लोग शादी में दूल्हे का जुलूस निकालने से पहले उसी गड्ढे की आरती उतारते थे कि भैया दूल्हा कहीं इसमें न गिरे। एक बार मोहल्ले का हीरो पप्पू टायर पंचर वाला गड्ढे में गिर गया। पूरे मोहल्ले ने रस्सी डालकर उसे निकाला और जब वो बाहर आया तो सबने फूल माला डाल दी। अरे वाह, पप्पू जी तो गड्ढा महाराज के आशीर्वाद से बाहर आ गए। उसी दिन से पप्पू को सब गड्ढा रत्न कहने लगे। गजबपुर में चुनाव आया। हर उम्मीदवार ने ऐसे वादे किए कि सुनकर आदमी हंसते हंसते ऑक्सीजन मांग ले। एक बोला, मैं जीत गया तो हर घर में फ्री वाईफाई लगेगा, चाहे बिजली आए या न आए। दूसरा बोला, मैं जीता तो गड्ढों को हेरिटेज घोषित कर दूंगा ताकि पर्यटक देखने आए। तीसरा बोला, मैं तो ऐसा अस्पताल खोलूंगा जहां डॉक्टर मरीज को देखकर पहले हंसाएगा, बाद में दवा देगा। शहर की दीवारें इतनी पोस्टरों से भर गईं कि लोग अपने ही घर का दरवाज़ा पहचानने के लिए नाम लिखने लगे। एक बार तो एक आदमी अपने घर का पोस्टर देखकर दूसरे के घर में घुस गया, ये सोचकर कि आज ये वाला घर मेरा है क्योंकि इस पे मेरे पसंदीदा नेता का पोस्टर लगा है। गजबपुर में एक रिक्शे वाला था, लल्लन रिक्शा वाला। उसकी आदत थी कि हर सवारी को रिक्शा चलाते समय अपनी महान वैज्ञानिक खोज सुनाता। देखो बाबू, धरती गोल है लेकिन मेरा रिक्शा चौकोर, इसी से संतुलन बिगड़ जाता है। पेट्रोल महंगा क्यों है पता है? क्योंकि सरकार चाहती है हम रिक्शे में बैठे बैठे दुबले हो जाएं। ब्रह्मांड में जितने तारे हैं उतने तो मेरे टायर पंचर हो चुके हैं। लोग रिक्शे में बैठते थे तो किराए से ज़्यादा हंसी का टैक्स भरते क्योंकि लल्लन का कोई भी सफ़र बिना किसी नए सिद्धांत के पूरा नहीं होता था। एक बार उसने एक यात्री को बताया, बाबू, दुनिया में सबसे तेज़ भागने वाली चीज़ है गजबपुर की सड़क पे लगा हुआ सिग्नल, क्योंकि वो हमेशा लाल ही रहता है और हमें भागने नहीं देता। शहर के नौजवानों ने एक क्लब बनाया, फालतू टाइम पास यूनियन। काम था फेसबुक इंस्टा पे फुल टाइम रील्स बनाना। एक दिन सबने सोचा, चलो नगर निगम को सुधरवाते हैं। सबने मिलकर मेयर के ऑफिस में 50-50 मैसेज किए, गड्ढे प्लीज़ रिपेयर करो, सड़क पे लाइट लगाओ। मेयर ने जवाब भेजा, भाइयों पहले मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, फिर सब काम होगा। यूनियन के मुखिया ने जब मेयर का ग्रुप ज्वाइन किया तो देखा कि मेयर ने एक नया ग्रुप बनाया है, गजबपुर के गड्ढों का प्रशंसक मंडल, जिसमें गड्ढों की तस्वीर और उनके नाम पर कविताएं लिखी जाती थीं। यूनियन के लड़के समझ गए कि यहाँ क्रांति से ज़्यादा रील्स बनाने का स्कोप है। गजबपुर का सबसे मशहूर स्कूल था आदर्श लेकिन उल्टा स्कूल। वहाँ मास्टर जी गणित पढ़ाते थे लेकिन खुद जोड़ में गड़बड़ा जाते। एक दिन मास्टर जी बोले, बच्चों अगर 2 आम और 3 आम हो जाएं तो कितने होंगे? बच्चों ने कहा 5 आम। मास्टर जी बोले, गलत, क्योंकि 1 आम मैं खा गया था, बाकी 4 बचे। पूरा क्लास हंसते हंसते लोटपोट। अगली कक्षा में मास्टर जी ने इतिहास पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने कहा, बच्चों आज हम मुगलों के बारे में पढ़ेंगे, बाबर, हुमायूं, लेकिन अकबर के बारे में नहीं, क्योंकि मैं बचपन से ही अकबर बीबी बेटा राजा वाला खेल नहीं खेल पाया था तो मेरे को नाम याद नहीं रहता। गजबपुर में शादी का मज़ा अलग ही था। बारात जाने के लिए लोग ऐसे तैयार होते जैसे क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हों। डीजे पर गाने इतने बजते कि दूल्हे का घोड़ा ही डांस करने लगे। एक बार एक दूल्हा गड्ढे में गिर गया। बारातियों ने समझा कि यही रस्म है, सब के सब कूद पड़े। सुबह तक आधी बारात गड्ढे से निकालनी पड़ी। बाद में पता चला कि वो गड्ढा नहीं बल्कि नगर निगम का खुला हुआ पानी का पाइप था। दूल्हे का मामा, जो खुद को बहुत समझदार मानता था, बोला, चिंता मत करो, पानी में गिरना शुभ होता है। अब तो दूल्हा और भी पवित्र हो गया। गजबपुर का सरकारी अस्पताल तो कॉमेडी सर्कस से कम नहीं था। डॉक्टर साहब हर मरीज से पहले पूछते थे, भाई बताओ चुटकुला, फिर इलाज होगा। एक दिन एक मरीज बोला, डॉक्टर साहब मेरा पेट दुख रहा है। डॉक्टर, पहले जोक सुनाओ। मरीज बोला, जोक मेरे पास नहीं है। डॉक्टर, तो पेट दर्द भी मत बताओ। फिर एक और मरीज आया जिसे बुखार था। डॉक्टर ने उससे पूछा, भाई बुखार कितना है? मरीज ने कहा, डॉक्टर साहब थर्मामीटर तो लाया नहीं, लेकिन मेरी बीवी ने कहा है कि मैं आग के गोले जैसा गर्म हूँ। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, इलाज तो होगा, लेकिन पहले जाकर बीवी से पूछो वो तुम्हें कौन सा चुटकुला सुनाती है। यहाँ हर मोहल्ला, हर गली, हर आदमी अपने आप में एक कॉमेडी था। चाहे मोहल्ले की बोरिंग मीटिंग हो या बिजली वाले का बहाना ट्रांसफार्मर सो रहा था, सब कुछ हंसी में बदल जाता। गजबपुर की कहानियों का अंत नहीं है। यहाँ हर दिन एक नई कहानी जन्म लेती है। अगली बार अगर आप गजबपुर आएं तो अपने साथ हंसने की दवा ज़रूर ले आइएगा।